लखनऊ से एक ऐसा बयान सामने आया है जिसने राजनीतिक गलियारों से लेकर सामाजिक और धार्मिक मंचों तक नई बहस छेड़ दी है। सीएम योगी ने 9 दिवसीय श्रीराम कथा महोत्सव के समापन समारोह में मंच से जो कहा, उसके राजनीतिक और सामाजिक मायने दूर तक जाने वाले हैं। योगी आदित्यनाथ ने केवल भगवान राम के आदर्शों की चर्चा नहीं की, बल्कि रामायण के पात्रों और प्रसंगों को आज के सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों से जोड़ते हुए कई बड़े संदेश दिए। इसके साथ ही साथ उनके निशाने पर थी वे ताकतें जिन्हें उन्होंने समाज के लिए नकारात्मक शक्तियां बताया। भगवान राम जोड़ने वाले हैं, तोड़ने वाले नहीं। राम उत्तर और दक्षिण को जोड़ते हैं, वनवासी और नगरवासी को जोड़ते हैं, राजा और प्रजा को जोड़ते हैं। लेकिन जब समाज में ऐसी शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं जो विभाजन पैदा करती हैं, तब उनके खिलाफ एकजुट होकर खड़ा होना आवश्यक हो जाता है। योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर आंदोलन का जिक्र करते हुए कहा कि अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण के लिए राम भक्तों ने 500 सालों तक संघर्ष किया। ये संघर्ष केवल एक मंदिर का नहीं था, बल्कि आस्था, संस्कृति और सभ्यता के सम्मान का संघर्ष था। मारीच की क्या स्थिति हुई, खरोड़ दूषण की क्या स्थिति हुई, और याद करना माता जानकी का अपहरण रावण ने किया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने इसके लिए अपने स्तर पर पूरा यत्न किया। उत्तर और दक्षिण भारत को जोड़ा। नारी गरिमा की रक्षा कैसे करनी है, इसका उदाहरण है। याद करना, लव जिहाद की घटनाओं को रोकने के लिए एक आदर्श उदाहरण आप सबके सामने हो सकता है। हमें आश्चर्य होता है, उच्च न्यायालय केरला ने 2009 और 2011 में इस पे चिंता व्यक्त की। रिलीजियस डेमोग्राफी को चेंज करने की एक साजिश का हिस्सा है, लेकिन तब भी हम उस पर ध्यान नहीं दिए। हमने 2020 में उत्तर प्रदेश के अंदर इसके लिए सख्त कानून बनाया, तब भी इसके लिए व्यापक जन जागरूकता किए जाने की आवश्यकता है। हमें सचेत रहना होगा। याद रखना, नकारात्मक ताकतें हर कालखंड में आएंगी, लेकिन समाज मिलकर के तैयार होना होगा। और यही स्थिति हम सबको उस लैंड जिहाद से जुड़े हुए लोगों पड़ेगा। जो भगवान राम ने आखिर खर दूषण क्या कर रहे थे, मारीच और सुबाहु क्या कर रहे थे, वे भी सब यहां लैंड जिहाद के ही अभियान के साथ जुड़े हुए थे। जबरन कब्जा कर लेना, जबरन किसी भी जमीन को खाली देखा उसमें अपना तंबू गाड़ दिया, ये सब बंद हो जाना चाहिए। भारत की धरती उन आक्रांताओं के लिए जिनकी भारत के प्रति आस्था नहीं है, जो भारत के प्रति निष्ठा नहीं रखते, भारत के संस्कारों का सम्मान नहीं कर सकते, बहुत अच्छा, बहुत उन लोगों के लिए भारत की धरती धर्मशाला नहीं हो सकती है, बहुत एकदम नहीं हो सकती है। और हम सबको उस संकल्प के साथ हम आगे बढ़ेंगे। योगी आदित्यनाथ बोले और उनका राजनीतिक मतलब ना निकाला जाए, ये कैसे हो सकता है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जो लोग भारत के प्रति आस्था और निष्ठा नहीं रखते, जो यहाँ की संस्कृति, परंपरा और संस्कारों का सम्मान नहीं कर सकते, उनके लिए भारत की धरती कोई धर्मशाला नहीं हो सकती। ये बयान ऐसे समय में आया है जब देश में नागरिकता, सांस्कृतिक पहचान और राष्ट्रीय निष्ठा को लेकर बहसें लगातार चल रही हैं। योगी के इस बयान को समर्थक राष्ट्रवाद का संदेश बता रहे हैं, जबकि आलोचक इसे राजनीतिक ध्रुवीकरण से जोड़कर देख रहे हैं। उन्होंने माता सीता के अपहरण के प्रसंग का उल्लेख करते हुए उसे आधुनिक समय में सामने आने वाले कथित लव जिहाद के मामलों से जोड़ा। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भगवान राम ने माता जानकी की गरिमा की रक्षा के लिए संघर्ष किया और ये प्रसंग आज भी समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत है। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि कुछ संगठित शक्तियां धार्मिक जनसांख्यिकी बदलने के उद्देश्य से ऐसे षड्यंत्रों को अंजाम देती हैं। उन्होंने केरल हाईकोर्ट द्वारा 2009
और 2011 में व्यक्त की गई चिंताओं का हवाला देते हुए कहा कि इस खतरे को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। योगी ने याद दिलाया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने साल 2020 में अवैध धर्मांतरण और कथित लव जिहाद की घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कानून बनाया था, लेकिन उनका मानना है कि केवल कानून बना देना पर्याप्त नहीं है। इसके खिलाफ समाज में व्यापक जागरूकता भी जरूरी है। हालांकि एक बात साफ है कि योगी आदित्यनाथ ने श्री राम कथा महोत्सव के मंच का उपयोग केवल धार्मिक आयोजन तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने इसे सामाजिक चेतना, सांस्कृतिक पहचान और राजनीतिक संदेश देने के मंच में बदल दिया। अब सवाल यह है कि क्या योगी का ये संदेश केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित रहेगा या फिर आने वाले दिनों में राष्ट्रीय राजनीति में भी इसकी गूंज सुनाई देगी।